तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बिल्ड करेंगे एक जाइंट सा आयरन फार्म और एक बहुत ज़्यादा फास्ट कोबलस्टोन फार्म। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते ही हम लोग आए सबसे पहले ऑब्सीडियन माइन करने, क्योंकि मैं जो आयरन फार्म बनाने वाला उसमें ऑब्सीडियन का बहुत ज़्यादा जरूरत होगा। आप सब में से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को ऑब्सीडियन क्यों चाहिए, और जिन लोगों को नहीं पता तो उसको मैं बता देता हूँ कि हम लोग को ऑब्सीडियन क्यों चाहिए होगा। तो देखो, हम लोग जो आयरन फार्म बनाएंगे उसके बगल में बहुत सारे पोर्टल बना देंगे। तो इस चीज की वजह से जैसे ही कोई आयरन फार्म में हमारा गोलम स्पॉन होगा तो वो पोर्टल के थ्रू नेदर में टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो हमारे माइनक्राफ्ट के मैकेनिज्म को ये लगेगा कि वो गोलम ओवरवर्ल्ड के लिए मर चुका है। अब क्योंकि वो गोलम ओवरवर्ल्ड से नेदर में टेलीपोर्ट हो चुका है तो इस वजह से हमारा माइनक्राफ्ट कोई नया गोलम भेजेगा और वो भी हमारे पोर्टल के थ्रू नेदर में टेलीपोर्ट हो जाएगा। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा किलिंग चैम्बर प्रॉपर नेदर में बनेगा। तो फिर चलो तुम लोगों से काफी सारा ऑब्सीडियन ढूंढने के बाद मिलता हूँ। तो फिर ऑल राइट गाइस, हम लोग के पास इनफ ऑब्सीडियन हो चुके अपने फार्म को बनाने के लिए, लेकिन अभी भी हम लोग के पास एक चीज का कमी है जो कि है विलेजर। और ये चीज तो तुम सबको पता है कि आयरन फार्म बनाने के लिए हम लोगों को विलेजर चाहिए होता है, लेकिन अफसोस कि अभी तक हम लोगों के पास एक भी विलेजर नहीं है और ना ही मुझे अभी तक एक भी विलेज मिला इस सर्वर में। तो फिर तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तुम इधर नेदर पोर्टल क्यों बना रहे हो। तो फिर जिन लोगों को नहीं पता कि ओवर वर्ल्ड का एक ब्लॉक नेदर का 8 ब्लॉक होता है, ओ सॉरी मतलब नेदर का एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड का 8 ब्लॉक होता है। लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती है भाई। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों के मन में अभी भी एक डाउट होगा कि भाई अभी तक तुमको ना ही विलेज मिला है और ना ही तुम्हारे पास एक भी विलेजर है, फिर ये नेदर पोर्टल, हाँ ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं तुम लोगों को बस कुछ टाइम पहले की बात बताना चाहता हूँ, जब मेरा दोस्त आदित्य इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में इधर उधर बस भटक रहा था और तभी उसे एक विलेज मिला। और अब मुझे पता है ये बात सुनने के बाद तुम लोग मेरे सीधे घर पे आने वाले हो, लेकिन तुम लोगों के पास मेरा घर का लोकेशन है ही नहीं, इसीलिए कमेंट बॉक्स है तुम्हारे पास, जो मन में आए लिख दो। मैं सबका कमेंट एक एक करके पढ़ूंगा। अब बहुत हो गई काम की बातें, अब चलो थोड़ा अपना आयरन फार्म बनाने का काम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेदर में आके यहाँ का कॉर्ड्स ले लिया और इस नेदर पोर्टल के आसपास मैंने ओवरवर्ल्ड के थोड़ा बहुत ब्लॉक लगा दिए कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को ये नेदर पोर्टल दिख जाए दूर से भी। अब चलो इधर का नेदर पोर्टल का काम तो डन हो गया। अब हम लोगों को ऐसा ही सेम पोर्टल एक विलेज में जाके भी बनाना पड़ेगा। और जिन लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि भाई विलेज में जाके अब नेदर पोर्टल, तो फिर तुम लोगों के मन में इतने डाउट आते कहाँ से है। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम हो गई कि हमारे दोस्त को विलेज का रास्ता याद ही नहीं है। तो फिर भाई हम लोगों ने आधा घंटा लगा के वापस से विलेज का रास्ता ढूंढा। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि हम लोगों को विलेज मिला कम से कम। और विलेज में आने के बाद ही मैंने वही किया जो मुझे करना था, यहाँ पे भी आके एक पोर्टल बनाना। एंड डन, हम लोगों का नेदर पोर्टल लाइट अप हो गया। और नेदर पोर्टल को लाइट अप करके मैं चला गया नेदर में अपना रास्ता बनाने के लिए। बेसिकली ये वाला रास्ता मैं अपने दूसरे पोर्टल तक बनाऊंगा। और अब मुझे पता है तुम लोगों को ऑटोमेटिक सारी बातें समझ में आ गई कि मैंने अपने मेन SMP वाली जगह पे क्यों बनाया था नेदर पोर्टल। तो फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपने पोर्टल तक का रास्ता बनाने के बाद। लेकिन मैं इतना बुद्धू इंसान हूँ कि अपने ओवरवर्ल्ड से ब्लॉक ही नहीं लेकर आए नेदर में ब्रिज बनाने के लिए, और इसी वजह से मुझे वापस ओवरवर्ल्ड जाके बहुत सारा स्टोन वगैरह कलेक्ट करके लाने पड़े। और फाइनली मैं अब
गाइस हम लोगों ने विलेजर ट्रांसपोर्ट कर लिया है और कसम से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो ट्रांसपोर्ट करने में मेरा दिमाग खराब हुआ है ना, कसम से भाई किसी का भी ना हो। लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं। अब हम लोगों को सबसे पहले इसका आबादी बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोगों को आयरन फार्म के लिए कम से कम 3 विलेजर चाहिए होंगे। तो फिर 10-20 घंटे विलेजर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब बस हम लोगों को ज़ॉम्बी यहाँ पे एक लेके आना है, उसके बाद ये आयरन फार्म काम करना चालू कर देगा। तो फिर तुम लोगों से मिलता हूँ मैं रात के समय में। तो फिर ऑल राइट गाइस, अभी रात का समय हो रहा है और मेरे सामने ही एक ज़ॉम्बी भी है, और इस ज़ॉम्बी को ट्रैप करने के लिए मैंने ऊपर एक बोट वाला ट्रैप भी बना रखा है, जिसमें कि बस इस ज़ॉम्बी को लेके जाना है हम लोगों का बस। और आई होप कि हम लोगों का फार्म काम करना चालू करते, क्योंकि इसे बनाने में भाई मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा घंटे गए हैं। और अगर अब ये फार्म अगर काम नहीं किया भाई ना, तो सबसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और मेरे को रोना भी आएगा। और हम लोगों ने इसी बातों ही बातों में हम लोगों ने ज़ॉम्बी को ट्रैप भी कर दिया है। अब बस ऊपर से इसको कवर कर देते हैं, जिससे कि ये कभी सूरज के धूप से जले ना। अब बस हम लोगों को वेट करना है कि कोई एक भी मतलब गोलम स्पॉन हो जाए अपने फार्म में। गाइस मैं जैसे ही ऊपर से नीचे आया तो ये देखो भाई, ज़ॉम्बी का बारात आ रखा है इधर पूरे। मुझे नहीं पता कि ये इतने सारे स्पॉन कैसे हो गए, बट हो गए। तो अब फ्री के एक्सपी कौन ही छोड़ेगा वाला। और ये सब हरकतें करते करते मुझे जो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ऑफ कोर्स एक भी गोलम हमारे नेदर में होना चाहिए। इधर गोलम का तो पता नहीं, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी पता नहीं कैसे आ रहे हैं। पता नहीं मुझे गाइस, इतने टाइम हो चुके हैं इस फार्म को बने हुए, बट अभी तक एक भी गोलम नहीं आया, मतलब ये फार्म काम नहीं किया। और इस चीज़ के बाद मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था कि भाई मैंने मतलब बहुत टाइम के लिए सर्वर में आया नहीं वापस। लेकिन अब मैं भी क्या ही करता, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तब जाकर मुझे पता चला कि इस वर्जन में ये वाला फार्म काम नहीं करता। लेकिन अभी भी मेरे पास विलेजर्स है, तो उसके वजह से मैं इस फार्म को वापस बना सकता हूँ कोई और तरीके से। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था दूसरा फार्म बनाने के अलावा, तो इसी वजह से मैं दूसरा फार्म बिल्ड करना
आयरन फार्म को ऑलमोस्ट बना ही दिया था, मेरा मेन का मतलब कंप्लीट हो गया था। और इसी बीच मैंने देखा कि इस फार्म में एक गोलम स्पॉन हुआ और इस टाइम कसम से बता रहा हूँ भाई, मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भाई ये फार्म स्टार्टिंग से ही मेरा काम कर गया था। हालांकि मेरे पिछले वाले फार्म का फेल होने का निराशा भी था, लेकिन इस बात का खुशी था कि मेरा नया आयरन फार्म काम कर रहा है कम से कम। तो फिर अब मिलता हूँ तुम लोगों से अपने ये पूरा फार्म को कंप्लीट करने के बाद ही। हालांकि मुझे इस फार्म को बनाने के बाद भी इस फार्म में काफ़ी सारे अपग्रेडेड लाने पड़े, क्योंकि ये फार्म मतलब उतना अच्छे से बीच में मेरा गोलम स्पॉन नहीं हो रहा था जहाँ पे मेरे को गोलम स्पॉन चाहिए था। जैसे कि नेदर में किलिंग चैम्बर बनाना और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी, जिसकी वजह से मेरा पिछला वाला आयरन फार्म ठीक से काम नहीं किया था। अब क्योंकि मेरा ये फार्म काम करना चालू कर दिया था, तो इसी वजह से ये परफेक्ट टाइम था कि मैं अब एक कॉबल स्टोन फार्म बनाऊँ अच्छा सा। तो सबसे पहले मैंने कॉबल स्टोन फार्म बनाने के लिए अपने बेसिक से चीज़ें बनाई, जैसे कि पिस्टन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को कॉबल स्टोन फार्म बनाने के लिए चाहिए था। लेकिन सॉरी कि मैं आप लोगों का इसका वीडियो नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये फार्म बनाने में मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि इस फार्म का TNT ड्यूपर काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से मेरा रिकॉर्डर क्रैश हो गया। लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं। अगर इन दोनों में से कोई सा फार्म को तुम लोगों को अपने वर्ल्ड में बनाना है तो तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस दोनों फार्म को मैं डिटेल्ड में बनाना सिखा दूंगा तुम लोगों को। ओके एंड भाई, अब तुम लोग बता सकते हो ये सारी चीज़ें मेरे कैसे बनी है। ऐसे तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे के आने वाले वीडियो भी अच्छे हैं।